दोस्तों नमस्कार। हमारे क्राइम नार चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुझे लगता है कि आप लोगों का हमें हमेशा सहयोग मिलता रहेगा। आज हमारे चैनल के माध्यम से ऐसी कहानी है जो आप सुन कर के एक बार सोचेंगे ज़रूर। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक खूंखार शेर राज किया करता था। राजा होने के कारण वह शेर जंगल के बाकी सारे जानवरों का धौंस जमाता था और उनका शिकार करके उन्हें खा ले जाया करता था। कई बार वह एक दो या कई जानवरों को एक साथ मार दिया करता था। इस बात से जंगल से सभी जानवर बहुत परेशान थे। उन्हें डर लगता था कि इस तरह एक दिन में शेर अनेकों जानवरों को खा जाएगा। इस बात का हल निकालने के लिए सभी जानवरों ने फैसला किया कि वो जाकर शेर से बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे। इस फैसले के बाद हिम्मत करके दूसरे दिन सभी जानवर शेर के पास गए। शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। उन सभी के आने के कारण उसकी नींद खुल गई और सभी को देखकर शेर गुस्से में बोला, तुम सभी एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कोई दावत रखी है क्या? इस बात पर जानवर दल का राजा बोला, महाराज, हम सभी यहाँ आपसे एक विनती करने आए हैं। आप जब भी शिकार पर निकलते हैं तो एक साथ कई जानवर मार देते हैं, जिनमें से कई को आप खा भी जाते हैं। आपके ऐसा करने से हमारी संख्या कम होती जा रही है और आपकी प्रजा छोटी होती जा रही है। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन आपके राज्य में एक भी जानवर नहीं बचेगा और जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राज किस पर होगा? इसलिए आपको सदैव अपना राजा बनाए रखने के लिए मैंने एक योजना का इंतजाम किया है। हमने आपके भोजन का इंतजाम करने के लिए योजना बनाई है। हमारा सुझाव यह है कि आप शिकार पर न निकलें, बल्कि हम खुद एक रोज़ जानवर आपकी गुफा में भेज दिया करेंगे। इस तरह रोज़ आपका भोजन भी हो जाएगा और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी प्रजा को भी राहत रहेगी। शेर को जब जानवरों की योजना सही लगी और उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा सुझाव मंजूर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी दिन मेरा भोजन आने में देर हुई या भोजन कम आया तो मैं जिन्हें चाहूँगा उतने जानवरों को एक साथ मार डालूँगा। जानवरों ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। उस दिन के बाद से एक रोज़ एक जानवर शेर की गुफा में पहुंच जाता है और शेर उसे मार कर अपना भोजन बना लेता है। यूं ही चलते चलते एक दिन खरगोश की बारी आती है। बहुत छोटा होता है खरगोश और चतुर भी होता है। उसने सोचा कि रोज़ शेर के हाथों एक न एक जानवर मारा जाता है, यह तो बहुत गलत। इस परेशानी का समाधान करने के लिए कोई चाल चलनी पड़ेगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह धीरे धीरे घूमता हुआ शेर की गुफा तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि शेर गुस्से से आग बबूला हो उठा। शेर ने जैसे ही खरगोश को देखा उसका गुस्सा और बढ़ गया और दहाड़ कर बोला, तुम जरा से खरगोश मेरा पेट भरने आए हो और ऊपर से इतनी देर में आए हो। पता मुझे कितनी तेज से भूख लगी है, कहाँ मर गए थे और तुमसे मेरा पेट कैसे भरेगा? खरगोश उदास चेहरा लेकर के बोला, महाराज, मैं आपकी सेवा में अकेला नहीं आ रहा था, बल्कि मेरे साथ मेरे 5 साथी और आ रहे थे। लेकिन महाराज, रास्ते में हमें एक दूसरा शेर मिल गया जो हमें खाने के लिए जिद करने लगा। वह बोला, मेरा आज बहुत मन करता है, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। मैंने उससे कहा, मेरे महाराज का हुक्म है, मैं अपने महाराज के पास जा रहा हूँ। यह सुनकर शेर ज़्यादा गुस्सा हो गया। वह बोला, एक और शेर कहाँ है? वह मेरे जंगल में क्या कर रहा है? खरगोश ने कहा, महाराज, वह बहुत बड़ा शेर है और जब मैंने उससे कहा कि तुम हमारे महाराज का भोजन न खाओ तो यह बोला, कौन महाराज है? कोई महाराज नहीं है, मैं तो भोजन तुम्हारा करूँगा। फिर आपको लड़ाई करने के लिए ललकारने लगा। अच्छा ऐसी बात है? यह सुनकर शेर बोला, अच्छा ऐसी बात है, वो कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो। ऐसी बात सुनकर के शेर खरगोश के साथ उस कुआं पे पहुंच जाता है जिस कुआं में पानी कम होता है, बहुत गहरा होता। शेर ने गरज कर कहा, खरगोश के साथ चल दिया। खरगोश उसे जंगल के बीच मौजूद एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो इस गड्ढे के नीचे छुपा रहता है, आपको आता देख शायद अंदर घुस गया हो। दूसरे
शेर को देखने के लिए जैसे ही शेर ने कुएं में झांका तो उसने अपनी परछाई देखी और उसने अपने मन में समझा कि वह दूसरा शेर है। इसके बाद उसने दूसरे शेर को ललकारने के लिए अपनी दहाड़ मारी, तो उसी दहाड़ के साथ दूसरी दहाड़ ऊपर आती है, लेकिन उसे लगा कि वह दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है। बस इतने में शेर को गुस्सा आया और कुएं के अंदर कूद गया। शेर कुएं के अंदर कूद गया और उसी में गिर गया। जब उस कुएं में गिर जाता है, यह खबर जंगल के जानवरों को मिलती है कि एक खरगोश की चाल ने उस शेर को ख़त्म कर दिया, तो खरगोश का बड़ा नाम होता है। दोस्तों, ये हमारी कहानी कैसी लगी? ये कहानी इसलिए है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में अपना दिमाग शांत करके लगाना चाहिए, तो हो सकता है आपकी परेशानी अवश्य सुलझ जाएगी, अवश्य सावधान मिलेगा उस परेशानी को और अवश्य उस परेशानी का अंत जरूर होगा। दोस्तों, आज की कहानी हमारी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर नए मेहमान दर्शक बन के हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे इस परिवार के सदस्य बने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।